रशियन एडवाइजर ने लास्ट वीक एक स्टेटमेंट दी थी कि यूएस अपना $35 ट्रिलियन का डेट खत्म कर सकता है थ्रू क्रिप्टो करेंसी एंड स्टेबल कॉइन। और मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने इसके रिगार्डिंग वीडियोस भी बनाना शुरू कर दिया कि हाँ ये न्यूज़ सही है, हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, 100% एक्यूरेट है। चलिए जानते हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स हिस्ट्री क्या बोलती है और क्यों मुझे लगता है कि थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। रशियन एडवाइजर ने जिक्र किया 1930s और 1970s का। 1930s में करता क्या था कि जितना भी यूएस गवर्नमेंट अपने डॉलर छाप सकती थी वो बैक्ड होने चाहिए थे गोल्ड के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर यूएस गवर्नमेंट को $1000 छापने हैं तो $1000 वर्थ का गोल्ड यूएस के पास होना चाहिए। अब यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया 1930s में? 1930s में यूएस ने एक रूल निकाला अपनी जनरल पब्लिक के लिए कि अब कोई भी इंसान अपने पास गोल्ड नहीं रख सकता, जनरल पब्लिक अपने पास गोल्ड नहीं रख सकती, सभी को अपने अपने गोल्ड यूएस गवर्नमेंट को जाके बेचने पड़ेंगे। उस टाइम पे गोल्ड की डेफिनेशन $20 के आसपास हुआ करती थी, $20 पर आउंसेस हुआ करता था गोल्ड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूएस मार्केट। ग्लोबली गोल्ड कितने का भी है वो फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुनिएगा। यूएस मार्केट में यूएस वालों ने गोल्ड की डेफिनेशन क्या रखी थी? $20। अब सभी ने अपने अपने गोल्ड यूएस गवर्नमेंट को जमा कराना शुरू कर दिया क्योंकि कंपलसरी कर दिया, वरना फाइन्स लगा रही थी यूएस गवर्नमेंट। अब कुछ दिन बाद यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, जब सारा गोल्ड इकट्ठा हो गया यूएस गवर्नमेंट के पास, यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गोल्ड की डेफिनेशन कर दी चेंज। यूएस गवर्नमेंट ने अब $35 पर आउंसेस कर दिया गोल्ड को। अब हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने $35 किया तो क्या हुआ, डॉलर की वैल्यू हो गई कम, यानी कि 40% डिक्रीज हो गई डॉलर की वैल्यू। अब यूएस गवर्नमेंट और डॉलर छाप सकती थी क्योंकि उनके पास गोल्ड आ गया और उससे वो अपने डेट वापस कर सकती थी। चलिए जानते हैं 1970s में क्या हुआ। 1970s में यूएस गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला। उन्होंने बोला अब कोई जरूरत नहीं है कि $100 अगर यूएस गवर्नमेंट को छापने हैं तो गोल्ड भी यूएस गवर्नमेंट के पास $100 का होना चाहिए, यानी कि कोई बैकअप की जरूरत नहीं है। यूएस कितने भी डॉलर्स छाप सकता है। अब यूएस गवर्नमेंट ने डॉलर छापना शुरू कर दिया और उससे उनका डेट कम होना शुरू हो गया। हाँ, 1970s में इस कारण इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, लेकिन समय के साथ साथ यूएस गवर्नमेंट ने अपना डेट पूरा कर दिया। इन्फ्लेशन को तो बाद में उन्होंने कंट्रोल कर ही लिया था। अब रशियन एडवाइजर ने इन दोनों बात का जिक्र करते हुए यह कहा कि देखो ऐसा यूएस अभी भी कर सकता है थ्रू क्रिप्टो करेंसी। वो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू कर सकता है। अब मेरा ओपिनियन सुनिए, ऐसा करना थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहले तो मैं बताता हूं क्यों। क्रिप्टो करेंसी दैट इज बिटकॉइन और अदर स्टेबल कॉइन जो होते हैं वो कोई यूएस गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। कोई यूएस गवर्नमेंट नहीं बोलती कि मैं आपसे बोल रही हूं कि एक बिटकॉइन की कीमत $20,000 हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, कब ऐसा हो सकता है, जब यूएस गवर्नमेंट अपना खुद का एक क्रिप्टो करेंसी निकाले, अपनी खुद की एक स्टेबल कॉइन निकाले और वो स्टेबल कॉइन को वो कन्वर्ट कर दे कि भाई अब से जितने भी यूएस गवर्नमेंट के डेट हैं, मान लो $35 ट्रिलियन के डेट हैं, और वो कन्वर्ट कर दे सारे $35 ट्रिलियन के डेट को उस स्टेबल कॉइन में कि अब से यूएस गवर्नमेंट को जो भी डेट चुकाने पड़ेंगे वो उस स्टेबल कॉइन के थ्रू ही चुकाएगी, बात खत्म। और कुछ दिन बाद यूएस गवर्नमेंट रूल निकाल दे कि भाई उस स्टेबल कॉइन की कीमत अब $1 की जो थी अब वो हो चुकी है 70 सेंट की, यानी कि 30% मान लो उस स्टेबल कॉइन की कीमत घटा दी उन्होंने। अब हुआ क्या, $100 का जो डेट था अब उसको चुकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ $70 ही चुकाने पड़ेंगे यूएस गवर्नमेंट को, यानी $70 वर्थ के स्टेबल कॉइन वो दे देगी जिससे भी उसने डेट लिया है और $100 का डेट चुक जाएगा। यानी कि उन्होंने अपना डेट कम कर दिया सीधा का सीधा 30% से। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। पहली बात तो ये कि इससे ट्रस्ट इश्यू होंगे। पहली बात तो ये कि यूएस गवर्नमेंट को खुद का स्टेबल कॉइन इश्यू करना पड़ेगा। इश्यू अगर उन्होंने कर भी दिया और फिर बाद में उन्होंने ये हरकत कर भी दी तो ट्रस्ट इश्यू होंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स अब से कोई यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि यार फायदा तो कुछ है नहीं, ये हमारा डेट स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टेबल कॉइन की कीमत यूएस तो कभी भी अपग्रेड और डिग्रेड कर सकता है, तो कुछ फायदा नहीं है इससे। तो प्रैक्टिकली ऐसा करने से ना बहुत सारे सिनेरियो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सारी मतलब उथल पुथल हो जाएगा मार्केट में। ऐसा करके कोई फायदा नहीं होगा यूएस को, उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको पता लगा होगा कि ये 100% एक्यूरेट नहीं है, हमें ऐसी जज नहीं कर लेना चाहिए। और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से भी रिक्वेस्ट है कि यार डायरेक्टली वीडियोस मत डाल दो कि भाई हाँ ऐसा होता है, 100% एक्यूरेट है, ऐसा कर सकता है इतने ट्रिलियन का डॉलर। मैंने आपको फैक्ट्स और फिगर्स बताए हैं।
अगर आपको कोई दिक्कत है मेरे फैक्ट्स और फिगर्स में, आप कमेंट्स लिख के मुझे बताइए कि नहीं आपके फैक्ट्स में ये प्रॉब्लम है। मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि 1930s और 1970s में क्या हुआ, मैंने फिर लॉजिक बताया कि क्यों क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं हो सकता। भाई बिटकॉइन में ऐसा कौन बोलेगा कि मेरा $20,000 का बिटकॉइन है, आपसे ऐसा कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है। हाँ, स्टेबल कॉइन खुद का इशू कर दे तब ऐसा हो सकता है थ्योरेटिकली। बाय बाय।